अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे थे 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ अर्थ सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस मीन्स वेपर और गैस। बच्चों, एटमॉस्फेयर हवा की वो परत जो ज़मीन को घेरे हुए है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी ये हवा की परत है, एक पूरा हवा भी इसे हम कहते हैं। एटमॉस का मतलब है बहारात या गैस। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस। ऑफ दीज नाइट्रोजन इज द मोस्ट फॉलोड बाय ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर जो है ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि नाइट्रोजन और इसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो गैस की मिकदार आती है क्वांटिटी के हिसाब से वो आती है ऑक्सीजन। अदर गैसेस लाइक वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो गैसें हैं वो वाटर वेपर है या कार्बन डाइऑक्साइड है या और दूसरी गैसें हैं, वो मिलकर पूरा हवा का एक छोटा सा हिस्सा बनती है या बनाती हैं। तो बाकी सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी गैस है बच्चों? नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो जब भी हम सांस लेते हैं बच्चों तो हम क्या लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन। हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और पीपल एंड एनिमल्स नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव। जानवर और इंसान जो भी हैं जानदार चीज़ें, इनकी मतलब जानवर और इंसान जानदार चीज़ों में इनके लिए ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी इंसान और जानवर जिंदा नहीं रह पाएंगे। द एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स आउट द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड ओनली लेट्स इन रेज दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। जो एटमॉस्फेयर है इसमें एक परत होती है ओजोन लेयर, वो जो खतरनाक शुआएं हैं जो सूरज की उनको ज़मीन तक नहीं आने देती, वो उसको ऊपर ही रोक लेती है, ब्लॉक कर देती है। अगर अगर वो जो रेज अगर ज़मीन पर आए तो ज़िंदा चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो इतनी ख़तरनाक रेज होती है, इसलिए वो जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो उनको उधर ही रोक लेता है और जो ज़रूरी शुआएं हैं उन्हें ही ज़मीन तक आने देता है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर। अब हमारी नेक्स्ट जो डोमेन है उसके बारे में पढ़ेंगे, लिथोस्फेयर। जो लिथोस्फेयर है, द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। लिथोस मीन्स स्टोन। लिथोस्फेयर जमीन का ठोस हिस्सा है। ये चट्टानों और धातुओं से बना हुआ है और लिथो के माने है पत्थर। जो लफ्ज़ लिथो यहाँ यूज हुआ है उसके माने हैं पत्थर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये परत किसकी बनी हुई है बच्चों? ये परत चट्टानों और धातुओं से बनी हुई है। इट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये जमीन की एक पतली परत से ढका हुआ है। यानी जमीन की जो ये परत है ये किससे? एक पतली लेयर से ढकी हुई है। द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब हम जमीन की परतों के बारे में पढ़ेंगे। जमीन की कितनी परतें हैं बच्चों? द अर्थ हैज 3 लेयर्स। जमीन की कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं, पहली क्रस्ट, मेंटल और कोर। पहली क्रस्ट, दूसरी मेंटल और तीसरी कोर। क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। हम ये मुख्तसर पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल में इतना नहीं जा रहे हम। क्रस्ट जो है
It is outermost part of the surface of the earth. ये ज़मीन का सबसे बाहरी वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है जो जिस पर हम रहते हैं। It has water, rocks and soil. इस पर क्या है बच्चों? ये पानी, चट्टानों और मिट्टी पर मुश्तमिल है। बच्चों, जब चट्टानें टूटती हैं, इनके टूटने में सदियां लगती हैं, तो ये ज़मीन बनती है। फ्रेगमेंटेशन इसको कहा जाता है। आपने इतना याद रखना है कि ये चट्टानें टूटने में सदियां लगती हैं, उसके बाद ही जाकर ये मिट्टी बनती है, ये ज़मीन बनती है। नेक्स्ट, द मेंटल। जो हमारी दूसरी परत है वो है मेंटल। इट इज़ द लेयर नेक्स्ट टू क्रस्ट। ये क्रस्ट के बाद दूसरी परत है। इट्स अपर पार्ट इज हार्ड रॉक। ये इसका ऊपरी हिस्सा जो है ये सख्त चट्टानों से बना हुआ है। अब तीसरी हमारी परत आ गई बच्चों, द कोर। It is the most innermost layer of the earth. It is very hot. ये हमारी ज़मीन की आखिरी परत है और ये सबसे अंदरूनी परत है। ये बहुत गर्म भी है, इसलिए बहुत गर्म है क्योंकि ये यहाँ चट्टानें पिघली हुई सूरत में मौजूद हैं और यहाँ इतनी गर्मी होती है कि यहाँ चट्टानें पिघली हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, गल जाती हैं। It is so hard that the rocks have melted. तो बच्चों, आज हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथे डोमेन बायोस्फेयर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।